नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पहलगाम अटैक के बाद इंडिया किस पावर के साथ पाकिस्तान पर रिटेलिएट कर सकता है। अटैक के बाद ऑब्वियस है कि पूरा देश गुस्से में है, लेकिन इस बार एक चीज अलग है। इंडिया पहले से ज्यादा तैयार है। 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था तब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन थे। आज इंडिया के पास राफेल जेट है, स्कल्प मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इन मिसाइल की खासियत यह है कि यह स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी बॉर्डर क्रॉस किए बिना एनिमी के अंदर बड़े टारगेट पर स्ट्राइक कर सकती है। यानी कि इंडियन पायलट्स को रिस्क में डाले बिना ही हाई वैल्यू टेररिस्ट बेसेस को टारगेट करना अब पॉसिबल है। सिर्फ यही नहीं, इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय कर लिया है। यह सिस्टम एनिमी मिसाइल और एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज पे डिटेक्ट करके उड़ा सकता है। इसके अलावा लोइटरिंग मुनिशन भी इंडियन फोर्सेस के पास है, जो डायनेमिक बैटलफील्ड के लिए परफेक्ट है, जहां टारगेट्स कब बदल जाए पता नहीं होता। एक और चीज है जो इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को यूनिक बनाती है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल दुनिया के सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल में से आता है, जिसका कोई इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम अभी तक चाइना जैसे कंट्री के पास भी नहीं है। 2022 में जब एक ब्रह्मोस गलती से पाकिस्तान के अंदर फायर हो गया था तो पूरे रीजन में हलचल मच गई थी, लेकिन उस इंसिडेंट ने एक चीज साबित कर दी कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल को रोकने के लिए कोई कैपेबिलिटी नहीं थी। वह मिसाइल 100 किलोमीटर अंदर घुस गया और पाकिस्तान सिर्फ नोटिस देने तक सीमित रह गया। इससे यह भी क्लियर होता है कि अगर इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट तक स्ट्राइक करना सिर्फ एक डिसीजन की बात है। कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुकी है। मिलिट्री की पावर की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। वहीं पाकिस्तान 12th नंबर पे आ गया है। इंडिया के पास 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर है, 11.5 लाख रिजर्विस्ट और 25 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस है। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख एक्टिव और 5 लाख पैरामिलिट्री ट्रूप्स है। मतलब साफ है कि ग्राउंड वॉरफेयर के लिए इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। टैंक्स हो, आर्मर्ड व्हीकल हो या आर्टिलरी, इंडिया का बैलेंस हैवी है। पाकिस्तान सिर्फ सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में थोड़ा आगे है, बाकी सब एरिया में इंडिया की क्लियर डोमिनेंस है। इंडियन आर्मी काफी टाइम से मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रही है। अब नए जनरेशन के अर्जुन और T-90 भीष्मा टैंक फ्रंटलाइन में है। नाइट विजन सिस्टम, बैटलफील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटीग्रेटेड कमांड सेटअप इंडिया की आर्मी को स्मार्ट और टेक एनेबल बना रही है। और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है ताकि क्विक ट्रूप मूवमेंट हो सके। अगर हम एयर पावर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 2229 एयरक्राफ्ट है, जिनमें 513 फाइटर जेट है। वहीं पाकिस्तान के पास 1399 एयरक्राफ्ट है और 328 फाइटर जेट है। हेलीकॉप्टर्स का भी इंडिया के पास डबल से ज्यादा स्ट्रेंथ है। 899 हेलीकॉप्टर कंपेयर टू पाकिस्तान के 373 है। एरियल रिफ्यूलिंग में भी इंडिया आगे है, जहां इंडियन एयरफोर्स के पास 6 टैंकर है जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 है। राफेल जेट का इंपैक्ट भी काफी ज्यादा है। इंडिया ने पहले फ्रांस से 36 राफेल जेट लिए थे, जो अंबाला और हासिमारा से ऑपरेट हो रही है। इंडिया की एयरफोर्स सिर्फ अभी तक लिमिटेड नहीं है, फ्यूचर के लिए भी तैयारी हो रही है। तेजस MK2 जो इंडिजिनस फाइटर जेट है, उसका इंडक्शन शुरू हो रहा है। सुखोई 30 मार्क जेट का अपग्रेड भी चल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है आमका, जो इंडिया का अपना 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट बनेगा। नेवी की बात करें तो इंडिया एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बन चुका है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने आसपास के समुद्र में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे ऑपरेशन कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास अब 293 वॉरशिप है और 2 एयरक्राफ्ट करियर है और दोनों ऑपरेशनल है। वहीं पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट करियर या डिस्ट्रॉयर नहीं है और सबमरीन भी सिर्फ 8 है, जबकि इंडिया के पास 18 है। बजट में मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का सबूत है। इंडिया का डिफेंस बजट अब 6.8 लाख करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल से 9.5% ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग 63,000 करोड़ है। इतने में तो इंडिया सिर्फ राफेल डील करने वाला है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की डिफेंस पावर क्या है। साथ ही C295 एयरक्राफ्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और प्रीडेटर ड्रोन भी इंडिया में असेंबल होंगे। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी काफी सॉलिड है। 160 वॉरहेड के आसपास का आर्सेनल है और उन्हें डिलीवर करने के लिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन और एयरक्राफ्ट सब रेडी है। साइबर वॉरफेयर भी एक नया बैटल ग्राउंड है। इंडिया का साइबर कमांड अब एक्टिवली एक्सपेंड हो रहा है। रॉ IB जैसे एजेंसी के पास रीजनल सर्विलियंस और साइबर काउंटर ऑप्स के टूल है। इंडिया ने ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटी भी दिखाई है। स्पेस में भी इंडिया ने मिलिट्री फोकस बढ़ाया है। G-SAT और रीसेट जैसे सैटेलाइट सर्विलियंस, नेविगेशन और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए काम करती है। इसका मतलब है कि अब ग्राउंड, स्काई, सी, साइबर और स्पेस
हर डोमेन में इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से इनकार किया है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस को कुछ और लग रहा है। जो एविडेंस मिला है, जैसे मिलिट्री ग्रेड वेपन और मॉडर्न कॉमन्स गियर, उसे ये लगता है कि अटैकर्स को बॉर्डर के उस पार से हेल्प मिली हो सकती है। अब सिचुएशन ये है कि अगर इंडिया डिसाइड करता है रिटेलिएट करने का, तो उसके पास सिर्फ इरादा ही नहीं बल्कि कैपेबिलिटी भी है। और इस बार ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के साथ एनिमी के पास रोकने का वक्त भी नहीं होगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।